एपिसोड 2 की शुरुआत वही से होता है जहाँ पर कि हमारा एपिसोड 1 खत्म हुआ था। अकाने कह रही थी कि किसी को भी हमारे शादी के बारे में मत बताना। साइटो कहता है ठीक है मैं समझ गया, और फिर वो दोनों क्लास के अंदर आ जाते हैं। अकाने तो हिमारे के साथ बात करने लग जाती है। वहीं पर साइटो अपने टेबल पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन अचानक से तभी वहाँ पर शीशे आ जाती है। साइटो उसे देखकर थोड़ा सा हैरान था और कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शीशे तो साइटो को सूंघने लगती है और कहती है आपके शरीर से तो लड़कियों की स्मेल आ रही है। साइटो तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आखिरकार तुम्हें क्या वकास करे जा रही हो। शीशे फिर सीधे साइटो के गले पर एक बाइट करती है। साइटो हैरान हो जाता है, कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो। शीशे बोलती है भैया आपने शादी कर लिया है ना, यहाँ तक कि आप ग्रैंडपा का न्यू हाउस में रह रहे हो, लगता है आपने अकाने के साथ ही शादी किया है ना। ये सुनने के बाद तो साइटो का मानो पैर तले जमीन खिसक जाता है और शीशे का मुंह बंद करके सीधा उसको छत पर लेकर आता है। शीशे ही कहती है मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगी, आपने आपके शादी के पहले मुझे कुछ भी नहीं बताया। अगर आप चाहते हो कि मैं मुंह बंद करूं तो फिर मुझे कुछ चाहिए। साइटो कहता है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए जल्दी बोलो। ये सुनने के बाद तो शीशे काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है और कहती है अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हाथ पे हाथ रखो। अब अगले सीन में साइटो कह रहा था कि फिजिकल एजुकेशन के बाद मुझे काफी ज्यादा नींद आने लगती है। तभी वहाँ पर अकाने आ जाती है और कहती है आखिरकार तुमने क्या किया। साइटो कहता है आखिरकार अब मैंने क्या कर दिया। अकाने गुस्सा होकर कहती है फिजिकल एजुकेशन का सभी इक्विपमेंट तुमने बाहर ही छोड़ दिया, तुमने एक भी इक्विपमेंट को स्टोर हाउस के अंदर नहीं रखा। और फिर वो दोनों तो इसको लेकर झगड़ना शुरू कर देते हैं। उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देखकर आसपास के सभी बच्चे उसके बारे में बात करते हैं, कहने लगते हैं कि ये दोनों तो कभी भी बोर नहीं होते, ये काफी ज्यादा क्लोज है। जो देखकर तो साइटो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है आखिरकार ये लोग अब किसके बारे में बात कर रहे हैं। हिमारी बोलती है क्या तुम दोनों को नहीं पता, तुम दोनों हमेशा झगड़ते रहते हो, इस वजह से जिस वजह से तुम दोनों सभी की नजर में आ गए, इस वजह से सभी को लगता है कि तुम दोनों एक आम मैरिड कपल हो। ये सुनने के बाद अकाने काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है हम दोनों मैरिड नहीं है। अब अगले दिन में वो दोनों घर पर होते हैं और अकाने गुस्सा होकर साइटो को बुलाती है और कहती है आखिरकार फ्रिज में इतना सारा जूस क्या कर रहा है। साइटो कहता है ये सभी वेजिटेबल जूस है जो कि मैंने खरीदा है, इसमें काफी सारे विटामिन है जो कि पीने से तुम्हें काफी ज्यादा हेल्दी फील होगा। अकाने कहती है लेकिन इनफ न्यूट्रिशन नहीं है। साइटो बोलता है उसके लिए मैंने काफी सारे कप नूडल्स भी खरीद कर रखे हैं। अकाने तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये तो काफी ज्यादा अजीब है, तुम्हें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। साइटो बोलता है इसी वजह से तो मैंने प्रोटीन पाउडर भी खरीदा है, पहले मैं वेजिटेबल जूस लेता हूँ और फिर उसके अंदर प्रोटीन मिलाता हूँ, जिसके बाद मेरा ये पावरफुल ड्रिंक तैयार होता है, क्या तुम्हें थोड़ा सा चाहिए। अकाने कहती है नहीं, क्या तुम अपना पूरा महीने एक कप नूडल्स और जूस पीकर बिताना चाहते हो। साइटो बोलता है कुक करना काफी ज्यादा आसान है। अकाने कहती है तुम्हें तो कुक का मतलब भी नहीं पता। साइटो बोलता है पता है, तुम मेरा ये पावरफुल ड्रिंक तो पीकर देखो। अकाने कहती है नहीं मुझे पॉइजन नहीं पीना। साइटो बोलता है अगर तुमने एक बार मेरा ये इलेक्सर खा लिया तो तुम्हें असली स्वाद क्या होता है वो पता चलेगा। अकाने अपने मन में कहती है ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो जल्दी मारा जाएगा और मैं विधवा हो जाऊंगी, उससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। और फिर वो कहती है आज मैं तुम्हें कुक करके खिलाऊंगी और तुम खाना। अब अगली पल वो रेडी हो जाती है और कुक करना शुरू कर देती है। कुक करते करते वो अपने मन में कहने लगती है आज मैं इतना ज्यादा टेस्टी खाना बनाऊंगी कि एक खाकर तो ओ मेरी तारीफ करता ही जाएगा और मान लेगा कि मैं ही असली स्किलफुल हूँ। वही पर अकाने को इतना ज्यादा हंसते हुए देखकर तो साइटो काफी ज्यादा डर जाता है और अपने मन में कहने लगता है कहीं खाने में उसने पॉइजन तो नहीं मिलाया, शायद से ये खाना ही मेरी आखिरी खाना भी हो सकता है। अब अगली पल वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अकाने उसको खाने के लिए बोलती है लेकिन साइटो काफी ज्यादा डरा हुआ था और खाने के अंदर कुछ मिला हुआ होता है कि नहीं वो चेक करने लगता है, लेकिन अकाने उसको डांटती है और कहती है जल्दी से खाओ। साइटो फिर उसको खाता है। अकाने तो काफी ज्यादा होप में होती है कि अब उसको तारीफ मिलेगा, लेकिन वो खाना खाने के बाद साइटो को अपना एक डार्क पास्ट के बारे में याद आता है, जो याद करने के बाद वो उदास हो जाता है और कहता है ये खाना तो बिल्कुल ही नॉर्मल है। अकाने को तो ये सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो साइटो के मुंह से खाना छीन लेती है, कहती है अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम इसको मत खाओ। साइटो कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये खाना बेकार बना हुआ है, मैं तो इसको खाऊंगा। और फिर वो दोनों खाना खाने को लेकर झगड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन साइटो खाना खाकर उसको थैंक यू कहता है। अकाने फिर गुस्सा होकर कहती है तुम काफी ज्यादा बुरे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अगले दिन में साइटो सो रहा था और अकाने उसको बुला रही थी। साइटो तो सपने में अपने बहन के साथ सोता हुआ अपने आप को देख पा रहा था, जिस वजह से वो गलती से अकाने के हाथ को खींच लेता है और फिर वो दोनों एक साथ काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। अकाने तो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। साइटो का भी तभी आँख खुल जाता है और वो देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद साइटो उसको कहने लगता है कि आखिरकार तुम सुबह सुबह मुझे क्यों बुलाने के लिए आई हो। अकाने कहती है पिछली रात तुमने खाना खाकर डिशेस को क्यों नहीं धोया। साइटो कहता है जब बहुत सारा डिशेस होता है मैं तभी धोता हूँ। अकाने तो सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम तो काफी ज्यादा गंदे हो। अब अगले ही पल अकाने फिर से शिकायत करने लगती है और कहती है तुमने टॉयलेट पेपर को ऐसे ही खुला छोड़ दिया और बाथरूम में साबुन तो नीचे गिरा हुआ था।
तुम्हें थोड़ा सा बाथरूम क्लीन करना चाहिए। साइटो कहता है मैं तो महीने में एक बार ही बाथरूम को क्लीन करता हूँ। अकाने तो सुनकर काफी हैरान होती है और कहती है तुम इंसान ही हो ना, तुम्हें थोड़ा सा क्लीन होकर रहना चाहिए। मैं प्रॉपर और ब्यूटीफुल तरीके से रहना चाहती हूँ। जिसके बाद दोनों स्कूल में जाने लगते हैं और साइटो फिर अपने मन में कहने लगता है हम दोनों तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, क्या हम दोनों हमारे शादी को टिका भी पाएंगे। दिन रात को साइटो गेम खेल रहा था और उसके आवाज से अकाने डिस्ट्रैक्ट होकर वापस आती है और कहती है साउंड थोड़ा सा कम करो। साइटो कहता है माफ करना लेकिन साउंड कम नहीं हो सकता, मैं अभी एक डिफिकल्ट लेवल पर हूँ। लेकिन अकाने जैसे ही देखती है कि साइटो तो ज़ॉम्बी गेम खेल रहा है तो डर जाती है और कहने लगती है कि ऐसे अजीब अजीब गेम खेलना बंद करो। साइटो बोलता है ये बिल्कुल भी अजीब गेम नहीं है, ये ज़ॉम्बी हंटिंग एक एक्शन गेम है, तुम थोड़ी देर शांत रहो, मैं अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पर हूँ और बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है और फिर मैं जीत जाऊंगा। अकाने कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो और फिर वो दोनों तो उस गेम को लेकर झगड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी कोई घंटी बजाता है जिस वजह से अकाने देखने चली जाती है। इस दौरान प्लग खुल जाता है और वो गेम बंद हो जाता है। साइटो तो काफी ज्यादा उदास था क्योंकि वो गेम में बस जीतने ही पड़ा था। लेकिन तभी अकाने वहाँ पर आकर कहती है साइटो तुम्हारा घर का बाकी का सामान आया है। फिर अपने कमरे के अंदर आकर हम देख पाते हैं कि साइटो ज्यादा खुश नहीं था, अपने मन में कह रहा था मेरा सामान तो पहले से ही यहाँ पर है, ये सामान मुझे नहीं चाहिए। जिसके बाद वो नहाने के लिए बाथटब में जाने लगता है लेकिन वो वहाँ पर अकाने को देख पाती है जो कि नंगी पुंगी होकर नहा रही थी। साइटो तो शर्मा कर बाहर आ जाता है और कहता है ये अभी क्यों नहा रही है। लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि अकाने ने तो उसको नोटिस ही नहीं किया था, वो तो चुपचाप बैठी हुई थी और अकाने ऐसा नहीं करती, वो हमेशा मुझसे चिढ़ी रहती है। जिस वजह से साइटो को लगने लगता है कि शायद से अकाने मर गई है, जिस वजह से वो सीधा बाथरूम में अकाने को बुलाने लग जाता है। लेकिन अकाने कोई भी जवाब नहीं देती, जिस वजह से वो बाथरूम के अंदर चला जाता है और फिर अकाने को बुलाने लगता है। अकाने फिर भी जवाब नहीं देती और तभी वो रियलाइज करता है कि अकाने तो सो रही है। लेकिन फिर भी वो अपने मन में कहता है बाथटब में ऐसे सोते हुए काफी सारे लोगों की मौत हो चुकी है, मुझे इसको जगाना चाहिए। फिर उसको जगाने वाला था लेकिन वो जैसे जगाने की कोशिश करता है तो गलती से अकाने उसके ऊपर गिर जाती है। साइटो कहता है मेरे ऊपर से हटो और फिर वो दोनों तो काफी एक अजीब से पोजीशन में आ जाते हैं। तभी अकाने की भी आंख खुल जाती है और वो जैसे ही अपने आप को नंगी होकर साइटो के ऊपर देखती है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। साइटो तो काफी डर जाता है और कहता है मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। अकाने कहती है परबट कही के आखिरकार तुम्हारे बाथरूम के अंदर आने की हिम्मत कैसी हुई, और फिर उसको मारने लग जाती है। साइटो बोलता है मुझे मारना बंद करो, क्या तुम मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दोगी। अकाने तो उसको बोलने का मौका ही नहीं दी और कहती है तुमने मेरा सब कुछ देख लिया, मेरा चंगू मंगू और मेरा नीचे का भी। साइटो शर्मा कर कहता है कि नहीं मैंने नहीं देखा। अकाने तो गुस्सा हो जाती है और फिर साइटो को फिर से मारने लग जाती है। अब अगले दिन में नहाना खत्म होने के बाद अकाने अपने मन में कहने लगती है मेरा क्लास का मेरा दुश्मन मुझे पूरी तरीके से नंगा देख लिया, लेकिन आज मैं काफी ज्यादा टायर्ड हो चुकी थी, इस वजह से बाथरूम में ही सो गई। शायद से इस वजह से वो मुझे बचाने के लिए आया था, मैंने गलत समझ लिया। जिसके बाद वो रूम के अंदर आकर सोने लगती है और सोते वक्त और साइटो से कहती है मैं तुमसे उस बात को लेकर बात करना चाहती हूँ। साइटो कहता है मैं अभी सोऊंगा। अकाने गुस्सा कर कहती है अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो सो जाओ, और साइटो तो सो जाता है। जिसके बाद अकाने को रियलाइज होता है कि उसने फिर से गलती कर दिया। अब अगले दिन स्कूल में अकाने काफी ज्यादा उदास थी। हिमारी उसके पास आती है और कहती है अकाने आखिरकार अब तुम्हें क्या हुआ है। अकाने तो पूरी तरीके से रोने लगती है और हिमारी से मदद मांगने लगती है कि मेरी मदद करो। इसके बाद अकाने हिमारी को समझाती है कि मेरे एक दोस्त के साथ मेरा थोड़ा सा झगड़ा हुआ है, मैं सब कुछ फिर से सॉर्ट करना चाहती हूँ, मुझे कोई आइडिया दो। हिमारी कहती है क्या तुम साइटो के बारे में बात कर रही हो। अकाने शर्मा जाती है और कहती है ऐसा नहीं है। हिमारी कहती है ठीक है तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसे हक करना चाहिए। अकाने कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। हिमारी कहती है तो फिर तुम उसे सीधे बात करो, क्योंकि बात करने से सब कुछ जल्दी सॉर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम साइटो को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास था। शीशे कहती है भैया क्या आपको भूख नहीं लगा, क्या आपके साथ कुछ हुआ है। साइटो बोलता है मुझे उस घर में रहने का और मन नहीं कर रहा, उसके साथ रहना और हिल में रहना बिल्कुल सेम है। शीशे कहती है तो फिर आप डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते। साइटो बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर मेरे ग्रैंडपा कंपनी मेरे हाथ में नहीं सौंपेंगे। शीशे कहती है मैं आपको ऐसे उदास नहीं देख सकती, अगर आप डिवोर्स नहीं लेना चाहते तो आपको उसके साथ अच्छे तरीके से रहना पड़ेगा। साइटो कहता है ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होने वाला, हम दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट है। शीशे फिर साइटो को समझाने लगती है और कहने लगती है इंसान भी एक प्रकार का जानवर की तरह ही होता है, तुम्हें पहले उसके साथ अच्छे तरीके से बात करना चाहिए और उसके साथ मिलजुलने की रहने की कोशिश करना चाहिए, देखना कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। साइटो बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा। अब अगले दिन में जैसे ही वो घर पर होता है तो अकाने तो काफी ज्यादा गुस्से में होकर वहाँ पर खड़ी होती है, जिसे देखकर साइटो डर जाता है और कहता है अब मैंने क्या कर दिया। अकाने फिर साइटो को पकड़ती है और कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। साइटो डर जाता है और कहता है क्या तुम्हें डिवोर्स चाहिए। अकाने कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम हमारे शादी को टिका सके, इस वजह से मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। साइटो बोलता है मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता था। अब अगले पल वो दोनों एक साथ बैठते हैं और फिर बात करना शुरू करते हैं। अकाने कह रही थी मुझे तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को इस जगह को थोड़ा सा कंफर्टेबल करना पड़ेगा।
पड़ेगा। साइटो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी इस हेल में नहीं रह पा रहा हूँ। अकाने गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिरकार तुम हेल किसको बुला रहे हो। साइटो फिर सोच कर कहता है क्यों ना हम दोनों को स्ट्रेस फ्री होकर और अपने अपने जगह पर कंफर्टेबल होकर तो कुछ रूल सेट करें, हम दोनों उसी रूल्स के मुताबिक चलेंगे। अकाने कहते हैं ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे साथ घर के हाथ में भी काम बटाना पड़ेगा, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैं अकेले ही सब कुछ करी जा रही हूँ। साइटो कहता है लेकिन जो डिशेस है और कपड़े है वो बहुत सारे इकट्ठा होता है तभी मैं धोता हूँ। अकाने गुस्सा होकर कहती है तुम काफी दाने जहनीक और गंदे हो, तुम्हें थोड़ा सा साफ रहना चाहिए और हर दिन के कपड़े हर दिन धोना चाहिए। साइटो को फिर शीशे की बात याद आती है कि उसको मिलजुल कर रहना पड़ेगा, जिस वजह से वो मान जाता है कि वो हर दिन का कपड़े हर दिन धोएगा। जो सुनकर अकाने शॉक्ड हो जाती है और फिर कहती है ठीक है, तो फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं वो करूँ। साइटो फिर थोड़ा सा सोचता है और शर्मा कर कहता है मैं चाहता हूँ कि सोते वक्त तुम मुझे तुम्हें टच करने दो। अकाने तो डर जाती है और कहती है क्या तुम अब मेरा हैरेसमेंट करने वाले हो। साइटो बोलता है मेरे थोड़े से टच करने पर तुम इतना ज्यादा उछलती हो कि हम लोगों का बेड ही टूट जाएगा, इस वजह से तुम्हें उसको सहना पड़ेगा। अकाने कहती है ठीक है, तुम मेरे बॉडी को टच कर सकते हो लेकिन सिर्फ क्लोथ के ऊपर, तुम क्लोथ के अंदर टच नहीं करोगे। लेकिन मैं और एक चीज चाहती हूँ, जब भी तुम गेम खेलोगे तब तुम हेडफोन पहनकर ही गेम खेलोगे। साइटो कहता है क्या तुम उस गेम से डर लगता है। अकाने कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे बस डिस्ट्रैक्शन होती है। साइटो फिर बोलता है मैंने एक बुक में पढ़ा था अगर तुम्हारे रिलेशनशिप को तो तुम्हारे पार्टनर को हर एक छोटी चीज में थैंक यू बोलना चाहिए। अकाने कहती है ऐसी बातें तो फिर जब भी मैं कुक करूंगी तो चाहती हो कि तुम उसकी तारीफ करो, उससे मुझे अच्छा लगता है। साइटो बोलता है मैं नॉर्मल बोलूंगा, तुम चिंता मत करो। अकाने गुस्सा होकर कहती है नॉर्मल भी कोई तारीफ है, मैं इतना एफर्ट लगाकर कुक कर रही हूँ, तुम्हें और थोड़ा तारीफ करना चाहिए। साइटो बोलता है नॉर्मल मेरे सब में एक तारीफ के अंदर ही आता है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। अब अगले पल सोने से पहले जो अकाने थी वो हिमारे को थैंक यू कहती है, क्योंकि उसके आइडिया की वजह से वो दोनों अब थोड़ा सा धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे हैं। तभी वहाँ पर साइटो आ जाता है, जिस वजह से अकाने जल्दी से कॉल को कट कर देती है और साइटो को देखकर जो अकाने थी वो लेट जाती है और कहती है तुम अब मुझे टच कर सकते हो। साइटो तो हैरान हो जाता है और उसको लगने लगता है इसने तो मेरे बात को पूरी तरीके से गलत समझ लिया। फिर वो कहता है मैं तो गलती से टच होने की बात कर रहा था। इसके बाद तो जो अकाने थी वो तो काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करने लगती है। अब अगले दिन साइटो शीशे से अकाने के साथ और भी कैसे तरीके से मिलजुल कर रहे और उसका टिप्स पूछने लगता है, जिसके अगले पल ही हम देख पाते हैं जो साइटो था वो अकाने का उसके लिए फेवरेट केक लाता है, जिस वजह से अकाने काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है आखिरकार तुम्हें मेरे फेवरेट केक के बारे में कैसे पता। साइटो कहता है पिछले साल एंथोलॉजी में तुमने इसके बारे में लिखा था। अकाने शॉक्ड होकर कहती है क्या तुम्हें उसके बारे में अभी भी याद है, तुम तो काफी ज्यादा क्रीपी हो। साइटो बोलता है अगर तुम्हें क्रीपी लगता है तो मुझे माफ कर देना, मेरे स्ट्रॉन्ग मेमोरीज ऐसी ही है। अकाने फिर खुश हो जाती है और कहने लगती है मैंने पिछले साल इसके बारे में लिखा था, ये तो मैं भी भूल गई थी, तुम्हारा शुक्रिया ये याद करने के लिए। और अकाने को हंसते हुए देखकर तो जो साइटो था वो तो काफी हैरान होकर ब्लश करना शुरू कर देता है। जिसके बाद अकाने बहुत सारा खाना बनाकर साइटो को खिलाने लग जाती है। साइटो भी शॉक्ड हो गया था और कह रहा था इतने सारा खाना तुमने अकेला बनाया है। अकाने कहती है जल्दी से खाओ और टेस्ट करो। साइटो कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा बना है। ये सुनकर अकाने खुश हो जाती है और कहती है सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, और उसको खुश देखकर तो साइटो फिर से हैरान हो जाता है। अब अगले ही पल साइटो पूरी तरीके से डिशेस को धोने लगता है और अपने मन में कहने लगता है पता नहीं अकाने को क्या हुआ है, वो तो हमेशा मुझसे चिड़ी रहती है और झगड़ा करती है। तभी वो पर अकाने आती है और कहती है क्या मैं तुम्हें बड़ी मदद करूं। साइटो कहता है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। अकाने गुस्सा कर कहती है अगर तुम्हें मदद नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूंगी, इतने सारा डिशेस तुम अकेले धो रही हो, इस वजह से मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। साइटो बोलता है ठीक है तुम मदद कर सकती हो। अकाने फिर खुश होकर उसकी मदद करने लग जाती है और साइटो उसको देखकर अपने मन में कहता है अकाने हमेशा मुझसे झगड़ा करती है, इस वजह से मैंने एक कभी नोटिस ही नहीं किया कि वो स्माइल करते वक्त बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा मुझे लाइक चाहिए इस वीडियो में और बहुत सारा कमेंट चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट मैं देखूंगा मैं नेक्स्ट एपिसोड उतनी जल्दी लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।